बच्चों आज का हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी वो होता है जो करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। द करेक्टर्स विच मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है जब बार बार चेंज होके कॉन्टिन्यूसली देयर इज हैपनिंग द चेंजेस। ठीक है, जब चेंजेस होके एक न्यू करेक्टर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो अब ये कोई 100, 200 या 300 सालों में नहीं होता है। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स, करोड़ ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इवोल्यूशन इसको कहते हैं। अब आज का जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। ठीक है, वो क्या बना है? पहले के ह्यूमन से बना हुआ है। तो आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या है? एक टाइप का इवोल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए, वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। जब रिप्रोडक्टिव होता है तो उससे नए इंडिविजुअल बनते हैं दैट आर सिमिलर बट सब्टली डिफरेंट, जो कि सिमिलर होते हैं और डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे हम जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, सबके 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 कान, ऐसे तो सिमिलर हैं, लेकिन सबका फेस अलग अलग है, सबकी हैबिट्स अलग अलग है। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हमने डिस्कस किया है कि कैसे वेरिएशन जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होती है। बच्चों, अब आप लोगों को पता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जब एक ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पे क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जो ज़्यादा वेरिएशन जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। ज़्यादा वेरिएशन किस में होते हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। इसके बाद में है, इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर कैन। अगर हम कोई शुगर कैन फील्ड देखे, वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट्स। तो शुगर कैन में प्लांट में वेरिएशन जो है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि शुगर कैन क्या है? शुगर कैन यानी कि गन्ना, जैसे आप लोग जानते होंगे, उसमें क्या करते हैं? उसका जो एपिकल मेरिस्टम होता है, उस एपिकल मेरिस्टम को तोड़ तोड़ के खेतों में लगाते रहते हैं। ठीक है, तो व्हाट ए नंबर ऑफ, समझ में आ गया? तो इसीलिए क्या है कि उसमें 2 इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए उसके अंदर वेरिएशन कम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individual। लेकिन ह्यूमन बींग्स में इसमें मेल और फीमेल होते हैं जिनमें आपस में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होने के बाद में नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें वेरिएशन होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म वाई विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो स्टडी करेंगे वेरिएशन जो कि क्रिएट होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस और ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो जो वेरिएशंस हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज और जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम वेरिएशन कैसे एक्यूमुलेट होते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्सटल चेंजेस इन इट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। जो इनहेरिटेंस होते हैं प्रीवियस जनरेशन में, उसमें क्या होता है? इनहेरिटेंस से प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, मेल और फीमेल दोनों मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं।
उस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते हैं, उसमें 50% कैरेक्टर तो पेरेंट्स के होते हैं और 50% कैरेक्टर जो होते हैं वो न्यू होते हैं. नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड बी हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन. अब सोचो इस नई जनरेशन का क्या होगा. इन इज टर्न रिप्रोड्यूस द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेज दैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेज. देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि देखो ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है. इन दोनों से मिलकर एक कैरेक्टर बना, ठीक है, एक कैरेक्टर बना, या बोल सकते हो बॉडी डिज़ाइन बना, ठीक है. अब इस बॉडी डिज़ाइन में 50% तो पेरेंट्स से आए हुए हैं, ठीक है, और 50% जो हैं उसके न्यूली डेवलप्ड कैरेक्टर है, ठीक है. दीज आर द न्यूली डेवलप्ड कैरेक्टर, यही बताया गया है. अब इसमें देखो 9.1, ये एक फिगर, ये डायग्राम देखो बच्चों, ये जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है. तो इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही हो. तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद में इस बैक्टीरिया से ये 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं. अब देखो ये तो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है, बस इसमें थोड़ा सा पार्ट ये दिखाया हुआ है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ठीक है. अब ये तो हो गया क्या, फर्स्ट जनरेशन. अब ये क्या है, सेकेंड जनरेशन. तो इस फर्स्ट जनरेशन में पेरेंट से थोड़ा चेंजेस आया है, ठीक है, ये वेरिएशन हुआ है. अब इससे ये जनरेशन बनाया, तो ये देखो ग्रीन कलर का मतलब यहाँ पे वेरिएशन है. तो ये नेक्स्ट F2 जनरेशन में भी ये वेरिएशन रहा है, ठीक है. अब इधर देखो, इसमें क्या है, ऑरेंज है, तो देखो ये आया, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ रहा है, ये ऑरेंज है, थोड़ा सा यहाँ पे पिंक चेंज आ रहा है, ठीक है. तो इस चेंज का क्या मतलब है, इस चेंज का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा वेरिएशन हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में फिर से वेरिएशन होगा, इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें भी वेरिएशन होगा, ठीक है. तो इस तरीके से वेरिएशन चलता रहता है. अब 9 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एज हैपन्स इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो कौन सा रिप्रोडक्शन है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है. इफ 1 बैक्टीरिया डिवाइड एंड देन द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, 1 बैक्टीरिया डिवाइड, फिर इसके बाद में ये 2 बैक्टीरिया फिर से डिवाइड हो गए हैं, एंड 4 बैक्टीरिया इंडिविजुअल जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर, ठीक है. ब्लू कलर ज़्यादा है तो इट मीन्स दे आर मच एंड मोर सिमिलर, बट देयर इज वेरिएशन ऑल्सो, कुछ डिफरेंसेस भी आए हैं, ठीक है. देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, ठीक है. तो कुछ डिफरेंसेस आए हैं, यानी कि डीएनए कॉपिंग में, डीएनए कॉपिंग का मतलब है एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना, तो उसमें डीएनए कॉपिंग होने के बाद में कोई थोड़े से चेंजेस आए हैं. हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ज़्यादा डाइवर्सिटी होती, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस में. Do all these variations in a species have equal chance of survival in the environment in which they find themselves? ये पूछ रहे हैं क्या कि जो वेरिएशंस होते हैं स्पीशीज़ में, क्या उनमें चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के एनवायरनमेंट में? ऑब्वियसली नॉट. मतलब ये है कि जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. तो ये श्योरिटी नहीं है 100% कि जो वेरिएशन हुआ है वो सर्वाइव करेंगे ही. Depending on the nature of variation, different individuals would have different kind of advantages. Different individual में different type के advantages होते हैं. Bacteria that can withstand heat will survive better in heat wave. वो बैक्टीरिया जो हीट में रहता है, ठीक है, वो हीट वेव में सर्वाइव कर सकता है. As we have discussed earlier, selection of variation by environmental factor form the basis of evolution process.
ये मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन होने पर एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्या बनता है, इवोल्यूशन होता है। देखो बच्चों है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड ए ट्रेट बी एग्जिस्ट in 60% of the same species, which trait is likely to have arise earlier। ये क्वेश्चन है, अगर कोई ट्रेट है जो कि एग्जिस्ट है 10% पॉपुलेशन में, ठीक है, किसी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ की 10% में है, और कोई ट्रेट बी, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, और कोई ट्रेट बी है जो कि 60% में है, तो कौन सा ट्रेट जो है वो पहले अराइज होगा, ठीक है। तो आ ट्रेट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी डेवलप्ड, कोई ट्रेट मतलब करेक्टर जो कि प्रेजेंट है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल में, मस्ट हैव डेवलप्ड अर्लियर, पहले डेवलप होगा, देन द वन विच इज़ प्रेजेंट इन लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जो लेस नंबर इंडिविजुअल हैं उनसे जो ज़्यादा वाला है वो पहले डेवलप होगा, इसीलिए ट्रेट बी प्रेजेंट इन 60% पॉपुलेशन मस्ट हैव डेवलप्ड अर्लियर देन ट्रेट ए, ठीक है। तो ट्रेट बी जो है वो प्रेजेंट होगा 60% पॉपुलेशन में देन ट्रेट ए फाउंड इन 10% पॉपुलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। ये कह रहे हैं कि जो वेरिएशन जो है वो सर्वाइवल में कैसे हेल्पफुल है। ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन डू नॉट प्रमोट सर्वाइवल, सारे वेरिएशन सर्वाइवल में प्रमोट नहीं होते। टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन प्रमोट सर्वाइवल, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है यूजफुल वेरिएशन दैट हेल्प इन इंडिविजुअल टू बेटर अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। इसका मतलब है जो वेरिएशन यूजफुल होते हैं वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को, कहाँ पे हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को, टू बेटर अडेप्ट, ताकि वो एनवायरनमेंट में ईजिली अडेप्ट कर सकें, एंड एनहेंस कम्पिटिटिवनेस इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और कंपटीशन को बढ़ा सकें, ठीक है। जब ज़्यादा होंगे तो वो लिविंग होंगे, यूज़फुल होंगे और कंपटीशन होगा। फिर इसके बाद में प्री अडेप्टेशन और दोज न्यूरल वेरिएशंस, वो वेरिएशन बिकम यूज़फुल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो यूज़फुल होते हैं एनवायरनमेंट के चेंजिंग में। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैविंग द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर टेम्परेचर इफ़ अ हीट वेव स्वीप्स अ टेम्परेट रीजन। बैक्टीरिया जो होती है उसमें एबिलिटी होती है वो हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। इफ़ ए हीट वेव स्वीप्स अ टेम्परेट रीजन, ठीक है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है।